संवाद जैसी स्थिति है, संवाद नहीं हो रहा है तो वो संवाद करना पड़ेगा स्थापित, और ये जो सिचुएशन बनी है जी इसको थोड़ा जी जी। कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, किस स्तर पर बाबा किरोड़ी जैसा एक नेता, राजस्थान की राजनीति का दिग्गज नेता, आखिर किस स्तर पर आकर कमजोर हुआ? क्या सियासी तौर पर चूंकि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है, या फिर मीणा समाज की जो वो राजनीति करते आए हैं, क्या वहां पर उनकी पकड़ जो कमजोर हुई है या फिर चुनावी लिहाज से वो कमजोर हुए? भविष्य जी, किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी में ही हारे हैं। अपनी सरकार के आगे वो थक गए हैं जी। कि जिन मुद्दों को लेकर के वो विपक्ष में लगातार विपक्ष को घेरते रहते थे और भारतीय जनता पार्टी उनको टूल बना के आगे करती थी कि जी। आप जाइए कांग्रेस पार्टी को घेरिए। तब तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे लग रहे थे। जब उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट मांगा तो भारतीय जनता पार्टी को बुरे लगने लगे। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए वो विधानसभा का टिकट अपने भाई के लिए लेके आ गए, तो जी। लोकल भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठिकाने लगा दिया। तो किरोड़ीलाल मीणा जी तो लगातार टूट चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब इच्छा होती है तो टूल बना लेती है, जी। और जब इच्छा होती है जब वो मेरी बात मानती नहीं है। अब एक छोटे छोटे अधिकारी भी उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको तकलीफ होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि उनके घर पर रोज 500-700 लोग आते हैं, फरियाद ले लेके आते हैं। हर जाति के, हर धर्म के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं। ऐसा नहीं तो पूर्वजी इलाके के लोग आते हैं। राजस्थान के जो तकलीफ पाए लोग हैं वो सब उनके पास जाते हैं। वो अपनी बात को, उनकी बातों को लेकर के वो सचिवालय में जाते हैं, जी। मंत्री के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, और जब वो सुनते नहीं है उनकी बात तो उनको तकलीफ होती है कि मेरा ग्राफ गिर रहा है, मेरी जबान कमजोर हो रही है। और जब किसी की जबान उनके अपने घर में कमजोर होती है तो वो आदमी बहुत तकलीफ में होता है। ये वो महिला नहीं होती जिसे त्याग पत्र, तलाक भी हो गया है, दूसरी की शादी भी नहीं हो रही है, करने भी नहीं दे रहे हो, ना घर में नहीं दे रहे हो, उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि वो इधर जाए या इधर जाए। और अभी कुंभ चल रहा है, उनको अच्छा बहाना लग रहा है कि मैं कुंभ में जाता हूं, डुबकी लगाऊंगा तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और हो सकता है मैं वैराग्य को धारण कर लूं। एक अच्छा बहाना मिला हुआ है। जो लोग तकलीफ में है पूरे हिंदुस्तान में, उन जी। सबको कुंभ एक अच्छा मौका मिल रहा है, तो वो परेशान हो रहे हैं और सरकार को एक तरह से वो अलर्ट भी कर रहे हैं कि आप मेरी बात मान लीजिए। कुंभ चल रहा है, 45 दिन का कुंभ है, ये लगभग 45 दिन का समय है, मेरी बात मान लीजिए, वरना आपके हाथ से एक बहुत बड़ा नेता हमेशा के लिए संन्यास लेके बैठ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को या राजस्थान को संघर्षशील नेता को होना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि किरोड़ीलाल मीणा जी के संघर्ष, या तो उनका संघर्ष गलत है, या तो वो जो सरकार से मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग गलत है। तो जी। भारतीय जनता पार्टी को बैठा के समझा दे कि आपकी ये मांग गलत है। उनकी जबकि देखने में मिलता है, देखने में समझ में आ रहा है कि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सब वाजिब डिमांड है, राजस्थान के हितों की डिमांड है, नौजवान के हितों की डिमांड है। और मैं आपको भविष्य जी एक बात और बताऊं, ये सरकार जो अभी ऊपर नीचे की बात चल रही थी, ये राजस्थान की पहली सरकार है जब 13 महीने के अंदर कैबिनेट की जो मीटिंग होती है वो 3 या 4 बार चल चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग अधिकारियों के और सरकार के समन्वय के नहीं होने के कारण से हमेशा डेट को आगे पीछे करना पड़ता है। ये इस जी। बात को इंगित करता है कि सरकार को चला कौन रहा है। मुख्यमंत्री जी तो ऊपर से हो रहे हैं, सबको पता है उनका रिमोट कंट्रोल ऊपर है, उनको नीचे के विधायकों से और नीचे के मंत्रियों से कोई मतलब ही नहीं है। और वो आप देख रहे हैं वो सप्ताह में 3 या 4 बार लगातार उनका जो सरकारी प्लेन है वो दिल्ली की ओर रुख करता है। ये सब जानते हैं, पूरा राजस्थान 13 ठीक महीने है। से देख रहा है। और कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है कि हेलीकॉप्टर को नीचे लेके आइएगा, अब राजस्थान के हितों में काम चालू करिएगा। कांग्रेस पार्टी को आपने पानी पी पी के बहुत कोस दिया है, जी। और चैनल्स पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजने से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी आप अपना धर्म नहीं छोड़ेगी। जी। भारतीय जनता पार्टी को सड़क से सड़क तक लगातार राजस्थान के हितों में मुद्दों पर घेरती रहेगी। ठीक है सर, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है सर, मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ आखिरी कमेंट के लिए, फाइनल कमेंट के लिए। भाई देखिए, अब राजकुमार जी कह रहे हैं कि कुंभ में जा रहे हैं तो पाप धुलेंगे। अब किसके धुलेंगे, बीजेपी या फिर बाबा किरोड़ी, या फिर किसके पाप धुलने हैं कुंभ में, ये अलग बात है, अलग बात है। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है कि कुंभ में वैराग्य की बात वो कह रहे हैं, क्या यहां से एक नई जंग की तैयारी बाबा किरोड़ी कर रहे हैं क्या? सर माइक म्यूट है, 30 माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, 30 सेकंड सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी चेतावनी टाइप एक चीज है जी। जो डॉक्टर साहब सरकार को दे रहे हैं, अपनी पार्टी को दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात, मेरी स्टाइल ऑफ राजनीति जो कि उचित है एक लोकतंत्र के लिए, अगर उसमें हिंड्रेंस डालने का प्रयास किया, तो अगर वो उस स्टाइल ऑफ राजनीति को छोड़ देंगे तो जी। उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा।